डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द ग्रामर क्लासेस। मैं आपका इरशाद सर। आज हम ग्लोबल वार्मिंग का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो आपका पेज नंबर 17 है। कल हमने पहला लेक्चर जो है वो कंप्लीट किया था। आज हमारा दूसरा लेक्चर जो है वो शुरू होने जा रहा है। तो प्यारे बच्चों, आप अपनी नोटबुक्स अपने साथ रखिए, जो आपकी टेक्स्ट बुक्स है वो भी अपने पास रखिए, ताकि जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी उसको आप राइट डाउन करेंगे, क्योंकि आपके लिए मैं मज़ीद इन्फॉर्मेशन जो है वो देने जा रहा हूँ ग्लोबल वार्मिंग के रिलेटेड। यहाँ पे जो ग्लोबल वार्मिंग है, अगर आप देख लेंगे तो ये हमारी अर्थ के रिलेटेड ही है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, अगर हमारा वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो है वो देखा जाए। कौन सा डे? वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। ये 5 जून जो है हर साल मनाया जाता है। नंबर 1। नंबर 2, हमारा जो अर्थ डे है वो 22 अप्रैल जो है हर साल मनाया जाता है। उसके बाद हमारे पास है इंटरनेशनल डे अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज। ये आपको 24 अक्टूबर एवरी ईयर जो है मनाया जाता है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैं यहाँ पे ऐड करना मैं ज़रूरी समझता था। तो आप इन चीज़ों को जो है नोट करते जाइए और अपनी जो नॉलेज है उसमें इजाफा करते जाइए। तो आज हमारे पास यहाँ से है, मैं इसको दोबारा रिपीट करूँगा। इन द लास्ट 100 ईयर्स, यानी कि पिछले 100 सालों में द अर्थ's एवरेज सरफेस टेम्परेचर हैज़ इंक्रीज्ड बाय अबाउट 0.8 डिग्री सेल्सियस और 1.4 फ़ारेनहाइट। यानी कि पिछले 100 सालों में जो ग्लोबल टेम्परेचर है यानी कि जो टेम्परेचर बढ़ चुका है वो 0.8 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है। या अगर हम इसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करेंगे वो बनता है आपका 1.4 फ़ारेनहाइट। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा, जो 1 डिग्री सेल्सियस है वो बराबर होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्या होता है? जो 0 डिग्री सेल्सियस होता है वो इक्वल टू होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इतना इज़ाफ़ा जो है वो टेम्परेचर में हो चुका है पिछले 100 सालों में। इसमें भी अगर हम देखेंगे, विद अबाउट 2/3 ऑफ द इंक्रीज़ ऑकरिंग ओवर जस्ट द लास्ट 3 डेकेड्स। डेकेड यहाँ पे एक वर्ड है, डेकेड बोलते हैं 10 साल के टाइम पीरियड को, यानी कि टाइम पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। तो अब 3 डेकेड्स है, इसका मतलब है 30 साल। तो पिछले जो 30 साल है उसमें तकरीबन जो 2/3 है, 2/3 का मतलब होता है अप्रॉक्सीमेटली 67% टेम्परेचर बढ़ चुका है पिछले 30 सालों में। तो अगर मैं आपको इसका जो है मत एवरेज बताऊंगा, वो होता है 66.67%, 2/3 का मतलब। तो ऑकरिंग का मतलब होता है हैपनिंग या टेकिंग प्लेस, यानी कि होना, यानी कि टेम्परेचर जो है वो बढ़ता जा रहा है या वो बढ़ चुका है तकरीबन कितना? 0.8 डिग्री सेल्सियस। कितने टाइम में? पिछले 30 सालों में इतना टेम्परेचर बढ़ चुका है। One of the major reasons cited is the increasing concentration of greenhouse gases produced by human activities such as deforestation and burning of fossil fuels. यहाँ पे हमारे पास है cited। cited का मतलब होता है mentioned। उसके बाद है हमारे पास ग्रीन हाउस गैसेस। ग्रीन हाउस गैसेस का मतलब है, जैसे आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, वाटर वेपर्स है, हाइड्रोकार्बन्स है। तो इनको हम बोलते हैं ग्रीन हाउस गैसेस। तो यहाँ पे समझने वाली बात है, वन ऑफ द मेजर रीजंस, बहुत सारे वजूहत है, इनमें से एक वजह यह है जिसको मेंशन किया गया है। वन ऑफ द मेजर रीजंस साइटेड, यानी कि वन ऑफ द मेजर रीजंस मेंशनड, यानी कि जो एक बड़ी वजह मेंशन की गई है ग्लोबल वार्मिंग के रिलेटेड, वो क्या है? इज इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। वो क्या है? जो ग्रीन हाउस गैसेस है वो लगातार जो है वो बढ़ते जा रही है, यानी कि उनकी कंसंट्रेशन जो है, यानी कि उनकी जो अमाउंट है, उनकी जो तादाद है वो बढ़ती जा रही है।
और ये ग्रीन हाउस गैसेस कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं, कहाँ से खारिज होते हैं? बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़, यानी कि इंसान की एक्टिविटीज़ की वजह से, इंसान की जो जो काम करता है वो उनकी वजह से ये सारी चीज़ें जो है खारिज होती है हमारे एटमॉस्फेयर में। जैसे डिफ़ॉरेस्टेशन, सच एज़ डिफ़ॉरेस्टेशन, यानी कि जैसे डिफ़ॉरेस्टेशन है मतलब जो दरख्तों का कटाव हम कर रहे हैं, एंड बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, और जो फॉसिल फ्यूल्स है उनको हम बर्न कर रहे हैं। अब फॉसिल फ्यूल्स का मतलब क्या है? जो कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, बिटुमिन है, हैवी ऑयल्स है या ऑयल शेल्स है, ये सारे आते हैं फॉसिल फ्यूल्स। तो इनकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग जो है वो मज़ीद बढ़ती जा रही है। डिफ़ॉरेस्टेशन का मतलब होता है जो दरख्तों का कटाव होता है। इसका अगर हम सिनोनिम देखेंगे, सिनोनिम उसका होता है एफ़ॉरेस्टेशन, यानी कि इसका अपोज़िट दरख्तों को काटना, इसका मतलब दरख्तों को ज़्यादा लगाना। उसके बाद एन इंक्रीज़ इन ग्लोबल टेम्परेचर will cause sea levels to rise and will change the amount of pattern of precipitation and a probable expansion of subtropical deserts. An increase in global temperature, यानी कि जो ग्लोबल टेम्परेचर है वो बढ़ता जा रहा है, और इसकी वजह से क्या होता है? विल कॉज सी लेवल्स टू राइज। इसकी वजह से जो सी लेवल्स है उसकी जो है वो राइज हो जाएंगे, यानी कि जाहिर सी बात है जब टेम्परेचर बढ़ेगा जो ग्लेशियर्स है वो पिघल जाएंगे, तो उसकी वजह से जो समंदरों में पानी है उसकी लेवल बढ़ती जाएगी। एंड विल चेंज द अमाउंट एंड पैटर्न ऑफ प्रेसिपिटेशन, और इसकी वजह से क्या होगा? जो प्रेसिपिटेशन है, प्रेसिपिटेशन क्या होता है? यानी कि जो भी कोई लिक्विड या सॉलिड फॉर्म जो है ऊपर से ज़मीन के ऊपर गिरती है, या हम बोल सकते हैं जो रेन है या जो स्नो है, उसका अमाउंट जो है वो चेंज हो जाएगा। मीन्स उसका जो अमाउंट है, यानी कि उसकी जो मिकदार है, उसकी जो कंसंट्रेशन है वो चेंज होगी। एंड प्रेसिपिटेशन, और जो प्रेसिपिटेशन है उसका जो पैटर्न है, पैटर्न मीन्स अंदाज, उसका जो वे है वो भी चेंज होगा। एंड प्रोबेबल एंड ए प्रोबेबल एक्सपेंशन ऑफ सब ट्रॉपिकल डेजर्ट्स, और जो सब ट्रॉपिकल डेजर्ट्स है सब ट्रॉपिकल डेजर्ट्स क्या होती है वो मैं आपको बताऊंगा। यानी कि सब ट्रॉपिकल डेजर्ट्स जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, इनका बीच का जो एरिया होता है, द एरिया बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इनके दरमियान जो एरिया होता है उनको हम बोलते हैं सब ट्रॉपिकल डेजर्ट्स। अब सब ट्रॉपिकल डेजर्ट्स में कौन कौन से डेजर्ट्स आते हैं? जैसे हमारे पास सहारा डेजर्ट है, कालाहारी डेजर्ट है, या ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट है। तो यहाँ पे जो है उनका जो है एक्सपेंशन हो जाएगा, यानी कि डेजर्ट्स जो है वो ज़्यादा बन जाएंगे। प्रोबेबल एक्सपेंशन होगा। प्रोबेबल एक्सपेंशन का मतलब होता है पोटेंशियल इंक्रीज इन साइज एंड वॉल्यूम, यानी कि इनका साइज भी और इनका वॉल्यूम भी जो है वो भी बढ़ जाएगा। किनका? सब ट्रॉपिकल डेजर्ट्स का। वार्मिंग इज एक्सपेक्टेड टू बी स्ट्रॉन्गेस्ट इन द आर्कटिक एंड वुड बी एसोसिएटेड विद कंटिन्यूइंग रिट्रीट ऑफ ग्लेशियर्स, और जो ग्लोबल वार्मिंग है एक्सपेक्ट की जाती है टू बी द स्ट्रॉन्गेस्ट, यानी कि ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग एक्सपेक्ट की जा रही है। यानी कि ग्लोबल वार्मिंग सबसे ज़्यादा कहाँ पे होगी? आर्टिक रीजन में। आर्टिक रीजन क्या होता है? जो अर्थ का नॉर्दर्न मोस्ट रीजन होता है, यानी कि ये आपका होता है रीजन ऑफ द अर्थ, यानी कि जो अर्थ का वो रीजन जो है जो आर्टिक सर्कल के नॉर्थ में होता है उसको हम बोलते हैं आर्टिक। एंड वुड बी एसोसिएटेड विद कंटिन्यूइंग रिट्रीट ऑफ ग्लेशियर्स, और इसकी वजह से क्या होगा? जो ग्लेशियर्स है वो कंटिन्यू